एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब और अनाथ लकड़हारा रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। एक दिन जब मोहन जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी रघु मिल गया। वही रघु जो हर दिन उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे ओ मोहन, फिर चल दिया जंगल में करने मंगल। लेकिन तेरे जीवन में तो बस अमंगल ही अमंगल है। अरे भाई, तेरी किस्मत में तो सिर्फ गरीबी लिखी है, गरीबी। मैं आज भी कहता हूँ, मेरे साथ आजा, तेरी किस्मत बदल दूंगा, नहीं तो सारी उम्र कुल्हाड़ी ढोता ही रह जाएगा। तुम मेरी गरीबी का कितना भी मजाक उड़ा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। अरे मैं जानता हूं तुम क्या करते हो, एक नंबर के चोर हो, चोर जो दूसरे गांवों में चोरी करके अपना पेट पालते हो। तो क्या हुआ? हाँ, मैं चोर हूँ, लेकिन मैं धनवानों की तरह जीता हूँ। इसमें कौन सी बुरी बात है? आज तक पकड़ा नहीं गया और ना कभी पकड़ा जाऊंगा। और देख, जब मेरे काम से मेरी पत्नी को कोई एतराज नहीं है, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मेरी पत्नी भी रानी की तरह रहती है, शान से। तेरे जैसी फटीचर जिंदगी नहीं है हमारी। ऐसा है रघु, मुझे सिर्फ मेहनत की कमाई चाहिए, चोरी का धन नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी शामिल नहीं होऊंगा, बस। ये कहकर मोहन आगे बढ़ गया। मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि थोड़ी देर बाद रघु फिर से उसके पास आ गया। देख, कुछ बोले बिना मेरी बात पहले ध्यान से सुन। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं। देख, तेरी शादी तक नहीं हुई क्योंकि तू गरीब है। गांव का कोई भी आदमी अपनी बेटी तुझे नहीं देगा। अरे, कोई लड़की तुझसे शादी करना ही नहीं चाहती, कोई तुझसे दोस्ती नहीं करता। इतना फटीचर है तू। तेरा कोई मित्र भी नहीं है, क्योंकि गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता। अब बता, तेरी क्या हैसियत है? ऐसा है रघु, अगर मुझे पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़े, तब भी मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। मैं मेहनत और सच्चाई से ही काम करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। रघु गुस्से में वहां से चला गया। रघु के जाने के बाद मोहन देर शाम तक लकड़ियां काटता रहा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। मोहन लकड़ियों का गट्ठर बांधकर बाजार की ओर चल पड़ा। मोहन अपनी लकड़ियां बेच ही रहा था कि तभी एक अनजान आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी खास चीज को खोज रहा हो। देखो भाई, मुझे चाहिए बहुत अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो जंगल की गहराई में मिलती है, लेकिन कोई लकड़हारा वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करता। बताओ, क्या तुम मेरे लिए वहां से लकड़ी काट कर ला सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, जितना कहोगे उतना। सोच लो, अच्छे से सोच लो। भैया, मुझे मुंह मांगी कीमत नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत की सही कीमत दे देना, वही मेरे लिए काफी है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं कल ही जंगल की गहराई में जाकर लकड़ी काट कर ले आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वो धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया और मोहन उसे जाते हुए देखता रह गया। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जंगल की गहराई में पहुंच गया। ये जंगल का वो हिस्सा था जहां कम ही लोग जाते थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल खुद किसी रहस्य को छुपा रहा हो। मोहन लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। ये चमक कैसी है? वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और सामने का दृश्य देखकर ठिठक गया। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर तालाब था। अरे, यही तो वो तालाब है
जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे लोगों की रक्षा करता है और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देता है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक आसमान से पंखों की तेज आवाज आई। एक कौवा ऊपर से उड़ता हुआ गुजर रहा था। वो एक नुकीले बबूल के पेड़ से टकराया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मोहन घबरा गया और दौड़कर उसके पास आया। अरे बाप रे, ये कौवा तो बुरी तरह घायल हो गया है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी प्राणी को मरते हुए नहीं देख सकता। उसने तुरंत कौवे को सावधानी से उठाया। रुको, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन घायल कौवे को लेकर तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही सामने से मुखिया आते दिखाई दिए। उन्होंने मोहन के हाथों में घायल कौवा देखा तो वो चौंक पड़े। अरे मोहन, ये तेरे हाथों में घायल कौवा क्या कर रहा है? अरे जरा देख तो, आखिर इसे हुआ क्या है? और तुझे ये कौवा मिला कहाँ से है? मुखिया जी, ये कौवा जंगल के पवित्र तालाब के पास बबूल के पेड़ से टकरा गया था। मैंने देखा तो इसे उठा लाया ताकि इसका इलाज कर सकूं। मुखिया अचानक घबरा गए। क्या कहा? पवित्र तालाब के पास? न जाने ये कैसा कौवा है। कहीं ये कोई राक्षस या पिशाच तो नहीं? इसे छोड़ दे मोहन, मर जाने दे, इससे दूर रह। नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सिर्फ पेड़ से टकराया है। मैं नहीं मानता कि ये कोई राक्षस है। मैं इसका इलाज जरूर करूंगा। इतना कहकर वो घर की ओर बढ़ गया। मोहन घायल कौवे को अपने घर ले आया और कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कौवा ठीक होने लगा। लेकिन मोहन को एक बात बार बार अजीब लगती थी। जब भी वो कौवे के पास होता तो कौवा उसे अजीब ढंग से घूरता रहता, जैसे वो उसे पहचानता हो, जैसे उसकी हर हरकत को वो समझता हो। ये साधारण कौवा नहीं है। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा है, कुछ रहस्यमय। कुछ ही दिनों में कौवा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक सुबह मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगा। तभी अचानक कौवा उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर आकर बैठ गया। मोहन मुस्कुरा पड़ा। अरे वाह, अब तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। अच्छा हुआ। चलो, तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ाता हूँ। और वो जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक रघु सामने आता है। उसने मोहन को देखा, हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर कौवा। ओहो, हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर कौवा, कहाँ चल दिए गरीब महाराज? अब कोई इंसान तो तुझसे दोस्ती करता नहीं, इसलिए अब चील, कौवे और गिद्ध ही तेरे दोस्त बन गए हैं क्या? रघु जोर जोर से हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मोहन ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो शांत मन से जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही माहौल फिर बदल गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, हवा तक रुक सी गई थी। मोहन लकड़ियां काटने लगा और कौवा पास ही एक और बैठकर उसे देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक एक आवाज गूंजी। तुम्हारे गांव में तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तुम गांव वालों से कुछ कहते क्यों नहीं? ये सुनकर मोहन चौंक गया और कांपती आवाज में बोला, ये अभी आवाज किसने दी? कौवा उसकी तरफ देख रहा था। हे भगवान, तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो। इसका मतलब मुखिया जी सही कह रहे थे। तुम जरूर कोई राक्षस या पिशाच हो। नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ और ना ही पिशाच। तो फिर तुम कौन हो? बताओ, कौन हो तुम? समझ लो, मैं एक मायावी कौवा हूँ और इससे अधिक मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? मैंने तुम्हारी जान बचाई। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन बचाता? कौवा कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुमने मेरी सहायता की है, अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरे साथ चलो,
कहाँ? जंगल में एक गुफा है जिसके अंदर बेशकीमती खजाना है। उसे पाकर तुम बहुत धनवान बन जाओगे। और इतना कहकर कौवा जंगल की गहराई में उड़ने लगा। मोहन तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। कौवा जंगल की गहराइयों में उड़ता जा रहा था और मोहन उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चल रहा था। जंगल अब पहले से ज्यादा घना होता जा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद कौवा एक गुफा के सामने जाकर रुक गया। यही है वो जगह? हाँ, यही है खजाने की गुफा। मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। कौवे ने गंभीर आवाज में कहा। डर और गरीबी दोनों साथ नहीं रहते मोहन। अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो हिम्मत करनी होगी। जैसे ही मोहन गुफा के अंदर कदम रखता है, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगती है। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक गुफा की दीवारें हल्की हल्की चमकने लगी। कौवा आगे उड़कर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। हीरे, मोती, जवाहरात। इतना सारा धन मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अब मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कौवा उसे ध्यान से देख रहा था। मोहन, याद रखना, ये खजाना तुम्हें जरूरत पूरी करने के लिए दिया जा रहा है, लालच के लिए नहीं। नहीं, मुझे बस उतना ही चाहिए जिससे मैं सुख से जी सकूं। चिंता मत करो मोहन, ये सारा खजाना अब तुम्हारा है। बस अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कौवा रंग बिरंगी किरणों की तरह गायब हो गया। मोहन सारे खजाने को लेकर अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों में मोहन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान हवेली खड़ी हो गई। ये बात रघु को पसंद नहीं आई। एक दिन वो मुखिया के पास गया और गुस्से में बोला। मुखिया जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये मोहन आखिर रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया? कुछ समय पहले तक तो इसके पास खाने को अनाज तक नहीं था, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। लेकिन आज देखिए, उसकी जगह आलीशान हवेली खड़ी है। आखिर ये सब कैसे हुआ? रघु, हम सब जानते हैं कि तुम हमेशा से मोहन से जलते रहे हो और उसका मजाक उड़ाते रहे हो। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी गलत रास्ता नहीं अपना सकता। अगर वो धनवान बना है तो ये पूरे गांव के लिए खुशी की बात है। कल को अगर किसी पर मुसीबत आएगी तो मोहन दिल खोल कर मदद करेगा, तुम्हारी तरह नीच हरकतें नहीं करेगा। ये सुनकर रघु क्रोधित हो गया और मुखिया वहां से चला गया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जल्द ही गांव वाले मुझे अपमानित करेंगे और मोहन को जमींदार जैसा सम्मान देंगे। नहीं, अब मुझे मोहन पर नजर रखनी होगी। आज रात मैं उसकी हवेली में चोरी करूंगा। मैंने कसम खाई थी कि अपने गांव में कभी चोरी नहीं करूंगा, लेकिन अब मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा और मैं करूंगा। रात को मोहन गहरी नींद में सो गया। रघु चुपके से मोहन की हवेली में घुसा और तलाशी लेने लगा। कुछ ही देर में वो एक कक्ष में पहुंचा जहां बहुत सारी बोरियां रखी थी। रघु ने जैसे ही एक बोरी खोली, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, इस बोरी में तो सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ जितनी भी बोरियां हैं सब में खजाना है। धीरे धीरे रघु ने सारी बोरियां खोल दी और बोला, इसमें भी, अरे हर बोरी में सोना, हीरे, मोती और जवाहरात भरे पड़े हैं। आखिर ये सब मोहन को मिला कहां से? खैर, जो भी हो, अब ये सब मेरा होगा। आज ही ये सारा खजाना चुराकर मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दूंगा और मोहन फिर से गरीब बन जाएगा। इतना कहकर रघु ने जैसे ही उस खजाने को हाथ लगाने की कोशिश की,
अगले ही पल उसे चक्कर आ गई और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रघु की आंख खुली तो उसने अपने आप को गांव की सीमा पर पड़ा हुआ पाया। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही कौवा प्रकट हो गया और रघु को घूरने लगा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो मोहन की हवेली में था, फिर अचानक चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया, और अब गांव की सीमा पर कैसे पहुंच गया? ये कौवा अचानक से कैसे प्रकट हो गया? इसकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? ये क्या होने वाला है? अगले ही पल कौवे की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और वो रघु के शरीर पर पड़ी। रघु बुरी तरह चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में उसकी चीखें गांव के सन्नाटे में गूंज उठी और वो दम तोड़ गया। रघु के मरते ही कौवा भी रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया। अगली सुबह गांव की सीमा पर भीड़ जमा थी। मुखिया रघु की लाश देखकर खड़ा था। तभी एक गांव वाला मुखिया की ओर देखकर बोला, अरे ये रघु की हत्या किसने की होगी मुखिया जी? देखो भाई, ऐसा है, रघु के बारे में मशहूर था कि वो एक बहुत बड़ा चोर है जो दूसरे गांवों से चोरी कर लाता था और अपना पेट भरता था। हो सकता है कि उसने कोई चोरी की हो और कोई उसका पीछा करते करते यहाँ तक आया हो और उसे मार दिया हो। अब भाई, जो गलत काम करता है परिणाम भी तो वैसा ही होगा ना। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वहां खड़ा एक व्यक्ति धीरे धीरे रघु की लाश के पास आया और गौर से देखा। लेकिन मुखिया जी देखिए तो, इसके शरीर पर कोई चोट के निशान तो नहीं है, पर देखिए उसका चेहरा इतना डरावना कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी राक्षस या पिशाच ने मारा हो। ये सुनकर गांव वाले भयभीत हो गए और मुखिया की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। मुखिया ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, देखो भाई, पता नहीं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। मुझे इतना पता है कि कल ही ये मोहन को बुरा भला बोल रहा था। हो सकता है मोहन को कुछ पता हो। ये सुनकर गांव वाला चौंक गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मोहन की हवेली में चोरी करने गया था तो मोहन ने ही इसे मार दिया हो? तभी मोहन वहां पहुंचा। मुखिया ने मोहन को सारी घटना बताई। मुखिया जी, रघु मुझसे अंदर ही अंदर जलता था और ये भी सच है कि मैं भी रघु को पसंद नहीं करता था, पर मैंने उसकी हत्या नहीं की है। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। हाँ मोहन, हमें तुम पर भरोसा है, पर हम बस यही सब सोच विचार रहे थे कि ये हुआ कैसे। तभी मोहन ने देखा कि रघु की लाश के पास एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। मोहन पूरी तरह चौंक गया। वो वही प्राचीन सोने का सिक्का था जो उसने गुफा में पाया था। मोहन ने वो सिक्का उठा लिया। कुछ ही देर बाद रघु का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोहन अपने आप से बोला, आखिर रघु को वो सोने का सिक्का कहाँ मिला? ये तो वही प्राचीन सिक्का है जो मुझे गुफा के अंदर मिला था। कहीं रघु मेरी हवेली में चोरी करने तो नहीं आया था? पर अगर वो मेरी हवेली में आया भी था तो उसने क्यों केवल एक ही सिक्का उठाया? वो सारी की सारी बोरियां क्यों नहीं उठा ले गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे उस कक्ष की ओर गया जहाँ खजाना रखा था। वहाँ उसने गीली मिट्टी के निशान देखे। मोहन और भी अधिक चौंक गया। हे भगवान, ये क्या? ये तो रघु के पांव के निशान ही हैं। इसका मतलब कि वो मेरी हवेली के उस कक्ष तक आया था, लेकिन वापस नहीं, वापस जाने के तो निशान हैं ही नहीं। और अगर रघु के वापस जाने के पांव के निशान गायब हैं, तो रघु गांव की सीमा तक कैसे पहुंचा? मोहन और भी उलझन में पड़ गया। मोहन कई दिन तक यही सोचता रहा। एक दिन वो किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था कि उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर मोहन को बहुत ध्यान से देख रहे थे। बच्चे, मैं सब जानता हूं कि तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तू चाहे कितना भी सोच ले, तू सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा।
ये सुनकर मोहन चौंक गया और साधु के पास पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, आप तो चमत्कारी लगते हैं। देखिए, अगर आपको सच में पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरी उलझन को दूर कर दीजिए। आखिर उस रात क्या हुआ था? आखिर रघु की हत्या किसने की? देखो मोहन, उसकी मृत्यु उसी कौवे के कारण हुई है जिसने तुझे खजाना दिया था। मोहन स्तब्ध रह गया। क्या क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक मायावी कौवा था। मैंने उसकी मदद की थी, उसने मेरी मदद की। फिर उस कौवे ने रघु की हत्या क्यों की? रघु को क्यों मारा उसने? क्योंकि रघु तेरे घर में चोरी करने के लिए आया था। जैसे ही उसने तेरे खजाने की बोरी खोली, सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक सोने का सिक्का उठाया और बाकी की बोरियां भी खोल दी। वो सब कुछ वहां से निकालने की योजना बना ही रहा था कि उसी समय उस कौवे ने उसका अपहरण कर लिया और गांव की सीमा पर ले जाकर उसे फेंक दिया। क्या क्या मतलब साधु महाराज? वो तो एक पक्षी है और आप कह रहे हैं कि उसने... वो कोई साधारण कौवा नहीं है, वो एक शापित कौवा है, श्रापित कौवा। श्रापित कौवा? आपका मतलब क्या है? जिस खजाने को उसने तुझे दिया वो उसका रक्षक भी है। उसने तुझे अपनी मर्जी से वो धन दिया था, इसीलिए तू उसे खर्च कर सकता है। लेकिन अगर कोई और उस खजाने को छुएगा तो वही कौवा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये खजाना उसी के संरक्षण में है और इसका प्रयोग केवल वही कर सकता है जिसे वह स्वयं अपनी मर्जी से देता है। मोहन स्तब्ध और भयभीत होकर साधु को देखने लगा। ओह, आप उसे कैसे जानते हैं साधु महाराज? और ये कौवा है कौन? ये बात बहुत समय पहले की है। वो कौवा भी एक मनुष्य था। इस राज्य का राजकुमार चित्रसेन। राजकुमार चित्रसेन? हाँ, वही राजकुमार चित्रसेन जो अपने खजाने से बहुत प्यार करता था। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, इसीलिए पिता की मृत्यु के बाद उसने सारा राज्य संभाला। परंतु वह बहुत क्रूर था। उसे गरीबों से घृणा थी। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। वो गरीबों को ऐसे देखता था जैसे उनका गरीब होना अपराध हो। साधु की आंखें नम हो गई और वो गहरी सोच में डूब गई। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजकुमार चित्रसेन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। दरबार में तमाम मंत्री और दरबारी खड़े थे। तभी उसका मंत्री दरबार में आया। राजकुमार, बड़ी समस्या है। राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। सभी को धन की बड़ी आवश्यकता है। राजकुमार, आप अपने खजाने का कक्ष खोल दीजिए और राज्य की प्रजा की मदद कीजिए ताकि वो दूसरे राज्य से अनाज खरीद पाएं। कृपा करिए राजकुमार, कृपा करिए। ये सुनकर राजकुमार चित्रसेन क्रोधित हो उठे। बकवास मत करो मंत्री, मैं अपने खजाने में से फूटी कौड़ी भी प्रजा को नहीं दूंगा। मंत्री चौंक गया। राजकुमार, अब आप तो प्रजा से नहीं मिलते हैं, प्रजा मुझसे मिलती है। वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं और कह रहे हैं कि आप उनकी मेहनत का ज्यादातर हिस्सा कर के रूप में वसूल लेते हैं और जब जरूरत पड़ी है तो आपको उनकी सहायता तो करनी चाहिए। राजकुमार कुछ पल गहरी सोच में डूबे रहे। कह दो कि राजकोष खाली हो चुका है। कुछ ही दिनों में राजकुमार चित्रसेन ने अपना सारा खजाना एक गुफा के भीतर सुरक्षित करवा दिया। गुफा के पास जाकर वो मुस्कुराया और बोला, अब मेरा धन मुझसे कोई नहीं ले सकता। तभी वहां एक साधु आया। उसकी दृष्टि में गुस्सा और उदासी दोनों थे। साधु ने तीखे स्वर में बोला, तूने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। इस मुसीबत की घड़ी में तूने अपना सारा खजाना गुफा में छुपा दिया। तू राजकुमार कहलाने के योग्य नहीं है। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। तू इसी समय कौवे में परिवर्तित हो जा और तेरा खजाना श्रापित हो जाए। अब इस खजाने का उपयोग तेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तू कौवे के रूप में उस खजाने का रक्षक बनकर जंगल की गहराइयों में भटकेगा। साधु ने इतना कहा ही था कि राजकुमार चित्रसेन रंग बिरंगी किरणों से
परिवर्तित होने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने ठंडे स्वर में कहा, अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। यही तेरी सजा है। तेरा ही खजाना केवल वही इस्तेमाल कर पाएगा जिसे तू अपनी मर्जी से चुनेगा, और यदि कोई और उस खजाने को छुएगा तो तू ना चाहकर भी उसकी हत्या कर देगा। यह श्राप तुझे उसकी हत्या करने पर विवश कर देगा। यदि फिर कोई तुझे अपनी मर्जी से वो खजाना वापस दे दे, तब जाकर तेरा श्राप टूट जाएगा, खजाना मिट्टी बन जाएगा और तुझे मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार चित्रसेन रोने लगा। खजाने से किस मनुष्य को प्रेम नहीं होता? अगर मैं किसी को वो खजाना अपनी मर्जी से दूं और वो श्राप मुक्त रहे, तो वो वापस क्यों करेगा? साधु गंभीरता से मुस्कुराया और कहा, यही तो श्राप है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगे भंवर की भांति गायब हो गया। राजकुमार चित्रसेन कौवे के रूप में परिवर्तित हो गया। हाँ तो मोहन, यदि तुम यह खजाना वापस उसी गुफा में रख दोगे तो राजकुमार चित्रसेन को मुक्ति मिल जाएगी और वह खजाना मिट्टी बन जाएगा। अन्यथा कोई और उस खजाने का प्रयोग करेगा तो वह भी मारा जाएगा, और राजकुमार न चाहते हुए भी उसे मारने पर विवश हो जाएंगे। मोहन की आंखों में आंसू थे। साधु महाराज, जो खजाना किसी की जान लेता है, ऐसा खजाना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा खजाना, नहीं चाहिए। मोहन सारा खजाना लेकर गुफा में लौट आया। उसने खजाना गुफा में रख दिया। वही रंग बिरंगी चमक फैल गई और कौवा प्रकट हुआ। मोहन ने कौवे से कहा, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग गई है। देखो, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए, इसे अब तुम ही रखो। मैं उस हवेली में भी अब नहीं रहूंगा। मेरी झोपड़ी ही मेरे लिए ठीक है। कौवे की आंखों में आंसू छलक पड़े और वो फिर रंग बिरंगी किरणों में बदलकर पुनः राजकुमार चित्रसेन का रूप धारण कर लेता है। अपनी असल शक्ल में आते ही उसने गुफा की ओर देखा और वो सारा खजाना मिट्टी बन गया। आखिरकार तुमने मुझे मुक्ति दे ही दी। इतना कहकर राजकुमार चित्रसेन हवा में विलीन हो गया। मोहन मुस्कुराते हुए अपने गांव लौटा और सारी घटना मुखिया को बताई। गांव वाले सभी मोहन के बलिदान और ईमानदारी की सराहना करने लगे।